सो हाय एवरीवन, दिस इज़ राहुल उपाध्याय। और आप सबका जो सिलेबस है वो लगभग सबका पूरा हो गया है। पेपर को थोड़े दिन बचे हैं तो आप सब लोग रिवाइज कर रहे होंगे। तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ जिसमें मैं फिज़िक्स के, बायो के और केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हर बार PYQs में आए हुए हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आए हुए हैं, तो मैं उनको डिस्कस करूँगा आपके साथ। और आज से अगले 2 दिन तक हमारी फिज़िक्स चलेगी। तो फिज़िक्स में पहला चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लाइट वाला चैप्टर। तो उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं आज तक PYQ में आए हुए, वो सारे आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल के साथ बने रहें। तो लेट्स स्टार्ट। तो लाइट वाले चैप्टर में बेसिकली मात्र 6 से 7 फॉर्मूले हैं जो हर साल PYQ में आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता। तो लाइट वाले चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं। तो न्यूमेरिकल से अगर आपको डर लगता है तो ये मात्र 6 फॉर्मूले आप रिवाइज कर लीजिए। और इन पे क्या करना है, आपको बहुत सारी जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जो मैं अपने चैनल पे लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइट वाले चैप्टर में सबसे पहला फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले में क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें f क्या है, f है मिरर की फोकल लेंथ, u क्या है, v क्या है जो इमेज का डिस्टेंस है कहाँ से, मिरर से, और u क्या है, ये है जो अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी डिस्टेंस है मिरर से। तो इसके जैसा एक और फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये किसके लिए होता है, ये होता है अपना लेंस फॉर्मूला। जब लेंस आएगा वहाँ पे क्या हो जाता है, इस प्लस का माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये लगभग 2 सिमिलर फॉर्मूले हैं, इसको आप याद रखने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद मिरर और लेंस के फॉर्मूले हो गए। और जो एफ, वी और यू है ये तीनों दोनों में क्या होता है, सेम होता है। इसके बाद होता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मिरर और लेंस दोनों में होता है। ठीक है, अब देखो मैग्नीफिकेशन जो मिरर वाला है उसमें क्या होता है, तो मिरर वाले मैग्नीफिकेशन के लिए होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली ये बताता है कि इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनी है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है -v/u। ये होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। तो मैग्नीफिकेशन के 2 फॉर्मूले, एक है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और मिरर वाले केस में यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, और लेंस वाले में क्या होता है, प्लस होता है। तो मिरर से लेंस में जाते समय आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस था, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे माइनस आ गया। यहाँ पे माइनस था, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, लेंस में जाते जाते यहाँ पे प्लस आ गया। तो जितने भी चिन्ह, जितने भी साइंस थे जो यहाँ पे मिरर के अंदर पॉजिटिव थे वो वहाँ पे नेगेटिव हो जाते हैं, और जो यहाँ पे नेगेटिव है वो वहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो मैग्नीफिकेशन दोनों का क्लियर हो गया। उसके बाद आता है अपना रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या आपको याद रखना है, रिफ्रैक्शन में आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखने हैं। क्या क्या लॉज है, तो पहला लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो अपना नॉर्मल है वो सारे क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, जिसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्नेल्स लॉ। ये क्या कहता है, ये कहता है साइन आई बट्टा साइन आर इज इक्वल टू होता है म्यू। यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू बेसिकली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ये हर मीडियम का क्या होता है, अलग अलग होता है। रिफ्रैक्शन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी डेफिनेशन भी मैं बता देता हूँ। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली ये होता है कि जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना जो पाथ है उससे क्या हो जाती है, थोड़ी सी डेविएट हो जाती है। इस फिनोमिनन को कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्शन डिपेंड करेगा म्यू पे। जितना ज़्यादा म्यू होगा लाइट क्या होगी, उतनी ज़्यादा डेविएट होगी। तो रिफ्रैक्शन आपको समझ में आ गया, स्नेल्स लॉ समझ में आ गया। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बट्टा साइन आर इज इक्वल होता है म्यू। ठीक है, उसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर बट अपॉन में करना है स्पीड ऑफ लाइट इन
मीडियम। जैसे मान लो आपको दे रखा है कि आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो वाटर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वाटर की वेलोसिटी यहाँ पे रख देंगे, और लाइट के एयर के अंदर वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है किसकी, एयर की या वैक्यूम की। और जो अपना मीडियम होगा वो आपको दे रखा होगा, उससे आप म्यू निकाल सकते हैं, तो म्यू निकाल लिया। तो अब लास्ट टॉपिक बचता है, वो होता है अपना पावर, लेंस की पावर। अब पावर होता क्या है, तो पावर होता है कोई लेंस जो लाइट रेज आ रही है उसको कितना बेंड कर सकता है, यानी कि कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, उस पावर को कहते हैं पावर ऑफ लेंस। तो कोई लेंस कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है इंसिडेंट रे को, उसे कहते हैं लेंस की पावर। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है P = 1/f। ये होता है पावर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे f हमेशा आपको रखना है मीटर में। अगर आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद रखेंगे पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, जिसे कैपिटल D से लिखते हैं। पावर की यूनिट याद रखना। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज क्या होता है, 1 मिनट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज मतलब मान लो हमारे पास एक लेंस है एक डायोप्टर का, ठीक है, ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है। उसके बाद एक और लेंस है। अब हम चाहते हैं, ये भी मान लो एक डायोप्टर का है, हम चाहते हैं कि इससे हम 2 डायोप्टर का लेंस बना लें और हमें कोई नया लेंस नहीं खरीदना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों लेंसों को पास पास रख देंगे। तो जो लाइट रे जो होगी, इंसिडेंट होने वाली लाइट रे है, वो जब कन्वर्ज होगी उसकी पावर हो जाएगी 2P, यानी कि इन दोनों की पावर जुड़ जाएगी। तो P इक्विवेलेंट क्या होता है कि जितने भी हमारे पास लेंस हैं उसकी जगह पे हम कौन सा लेंस रख सकते हैं जो इसके बराबर पावर होगा। तो P इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है P1 + P2 + P3, जितने भी लेंस है वो रख सकते हैं। अगर आपको मान लो फोकल लेंथ दे रखी है और बोल रहा है कि पावर इक्विवेलेंट निकालो, तो मान लो इसका फोकल लेंथ f था, इसका भी f था, तो पावर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 1/f1, क्योंकि इस पावर को क्या लिख सकते हैं, जो P1 है उसको क्या लिख सकते हैं, 1/f1 लिख सकते हैं, और इसको लिख देंगे 1/f2। तो ये क्या हो जाएगा, जो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालो, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ में हो जाएगा F इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 + 1/f2। तो पावर वाले केस में क्या होगा, पावर की जगह पे आप 1/f भी रख सकते हो। और अब कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या साइन कन्वेंशन है। तो साइन कन्वेंशन क्या है, तो देखो इंपॉर्टेंट साइन जो आपको याद रखना है, ऑलवेज क्वेश्चन के अंदर आपको u की वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। u की वैल्यू चाहे कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव या कॉनकेव लेंस है, तो इसमें हमेशा आपको क्या करना है, u की वैल्यू क्या लेना है, नेगेटिव।